स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं, आज मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे कर रुझान भी सामने आ रहे हैं और रुझानों का हम एक एक करके रुख कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हम एक एक करके सीटें जिनमें रुझान आ रहे हैं सामने उनका बयान कर रहे हैं। और इधर रुझानों पर वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान आया है। दिल्ली में आपको सता रहा है हार का डर, ये कहना है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। उनका कहना है कि दिल्ली के लोगों से झूठे वादे करते रही है आप और दिल्ली के लोगों ने विकास का रास्ता चुना है। तो देखिए, ये दावा किया वीरेंद्र सचदेवा ने। दिल्ली के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। दिल्ली में आज बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि दावा किया है वीरेंद्र सचदेवा ने। बड़ा स्टेटमेंट आया उनका। रुझानों पर शुरुआती रुझान है अभी और रुझानों पर उनका स्टेटमेंट आया कि आम आदमी पार्टी को सता रहा है हार का डर। तो देखिए, थोड़ी देर में ईवीएम वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। 70 सीटों पर मतगणना जारी है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब नहीं, हमें लगता है कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और बहुत जुनून के साथ काम किया है और लगातार जो फीडबैक हमें कार्यकर्ताओं से मिल रहा है और जनता का जो मूड दिखाई दिया है, मुझे लगता है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से? देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब और इस बीच लगातार आपको रुझान बता रहे हैं। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा आगे नजर आ रहे हैं। कालका जी से सीएम आतिशी पीछे हो गई है। नया अपडेट आपको बता रहे हैं। कालका जी से बीजेपी के रमेश बिधूड़िया आगे नजर आ रहे हैं और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया भी पीछे नजर आ रहे हैं। जंगपुरा से बीजेपी के तरविंदर सिंह आगे हैं। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के अवध ओझा पीछे। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे। तो एक एक करके रुझान आपके सामने। जंगपुरा से जहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मरवा आगे चल रहे हैं, करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं और पटपड़गंज से आपके अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। रोहिणी से बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं, इधर ग्रेटर कैलाश से आपके सौरभ भारद्वाज आगे चल रहे हैं। मोती नगर से बीजेपी के हरीश खुराना, मदन लाल खुराना के बेटे आगे चल रहे हैं। बुराड़ी से आपके संजीव झा आगे चल रहे हैं और शकूर बस्ती से आपके सत्येंद्र जैन आगे चल रहे हैं। देखिए, तो एक एक करके ये अपडेट आनी शुरू हो चुकी है। प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। नई दिल्ली सीट, जो कि सबसे बड़ा अपडेट अभी तक का ये है कि नई दिल्ली सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही, हॉट सीट है। कालका जी हॉट सीट है। ये कुछ हॉट सीट है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब बात आ रही है नई दिल्ली की, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला और ऐसे में माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल शायद अपनी सीट बचा ले जाएंगे। हालांकि शुरुआती रुझान कुछ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन 70 में से देखिए 23 सीटों पर रुझान सामने आए हैं अभी तक, जो हम आपको बता रहे हैं। और अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्योंकि शुरुआती रुझान में डॉक्टर साहब, अब नई दिल्ली सीट की बात की जाए, यहाँ से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, इसे कैसे देखा जाए? क्या जो संदीप दीक्षित को वोट मिला
कहीं ना कहीं ये फायदेमंद साबित हुआ है प्रवेश वर्मा के लिए? नहीं, देखिए अभी तो पोस्टल बैलेट का भी काउंटिंग चल रहा है और थोड़ी देर और अभी चलेगा पोस्टल बैलेट का काउंटिंग। और ये बात सही है कि न्यू दिल्ली का जो इलेक्शन है वहाँ पे एक संदीप दीक्षित, वो भी बहुत पॉपुलर लीडर है कांग्रेस के, प्रवेश वर्मा भी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल भी, तो वहाँ का इलेक्शन है दिलचस्प। लेकिन अभी कुछ भी आप अगले आधे घंटे तक अभी आप नहीं बता सकते हैं कि अभी कौन जीतेगा या कौन हारेगा पोस्टल बैलेट। क्योंकि याद कीजिए आप, हरियाणा में पोस्टल बैलेट के समय क्या हुआ था, बिहार में भी हमको याद है कि इलेक्शन का जब काउंटिंग हुआ तो पोस्टल बैलेट का रिजल्ट कुछ और था, जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ तो रिजल्ट कुछ और बदल गया। तो इसलिए आप अभी इस पर आप बोल नहीं सकते, क्योंकि पोस्टल बैलेट में आपको कौन लोग वोटिंग कर रहा है। जनरली वो टीचर लोग जो ड्यूटी पे जा रहा है उन लोग करना था, एक वो कॉन्स्टिट्यूंसी एक अलग है। लेकिन जो जनरल जो कंस्टिट्यूंसी होता है, यंग लोग का कंस्टिट्यूंसी होता है, झुग्गी झोपड़ी का कंस्टिट्यूंसी होता है, मिडिल क्लास का कंस्टिट्यूंसी होता है, और न्यू दिल्ली जो खासकर जो दिल्ली विधानसभा है वो इंडिया का मोस्ट लिटरेट कंस्टिट्यूंसी में से एक है। मोस्ट लिटरेट हम बोल रहे हैं आपको, सबसे ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई आपको वहीं पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपको वहीं पे मिलेंगे। तो इसलिए पोस्टल बैलेट को अभी अलग रखिए, थोड़ा सा हम लोग को और इंतजार कर लेना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। ये बात सही है कि देखिए अभी पोस्टल बैलेट में भी आप उठा करके आंकड़े आप देख लीजिए तो आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं है, सिर्फ 2-3 सीट का फर्क है। कहाँ पहले 15-5 नजर आ रहा था और अभी आप देखिए तो 23 और 19 नजर आ रहा है। तो इसलिए आप इतना जल्दी पूर्वानुमान ना करें, जब तक काउंटिंग शुरू है तो मुझे लगता है 9:30 के आसपास ही कोई सही पिक्चर सामने आ पाएगा। ठीक है प्रोफेसर विपुल, देखिए अभी तो चलिए शुरुआती रुझान है, ये कहना जल्दबाजी होगी कौन जीत रहा है कौन हारा है, लेकिन अगर हम आगे पीछे के घटनाक्रम देखें, जैसे कि कल जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, गंभीर आरोप, जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है, किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे निपुण जी भी कह रहे थे कि हम एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट सब कुछ देखते हैं, आगे पीछे क्या चल रहा है, क्या घटनाक्रम हो रहे हैं, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप है, सब कुछ कनेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, निपुण जी की बात से मैं सहमत हूँ। पिछले दिनों आप देखिए 5 तारीख से जिस तरह के स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना शुरू हुआ, उससे आप इस चुनाव को देख सकते हो कि चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया था का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव अभी भी, मैं तमाम एग्जिट पोल को कह रहा हूं कि एग्जैक्ट पोल में बदलता दिखेगा नहीं, अब बस 2-3-2.5 घंटे की बात है, लेकिन इस चुनाव में बहुत कठिन लड़ाई लड़ी गई है और 3-4 सीटों ने इस चुनाव में माहौल बनाने का काम किया है, जिसके बरक्स में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। नई दिल्ली, कालकाजी, पटपड़गंज और जंगपुरा, आप इन चारों सीटों को, जिसे हाई प्रोफाइल सीट कहा जा रहा है, इन चारों सीटों की होने वाली लड़ाई ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक जगह बनाई कि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी खोई हुई जमीन को पाती हुई नजर आ रही है, कम से कम, ठीक है ना। तो और कांग्रेस ने क्या किया है कि कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम दिया है। आप देखिए कि नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा, ठीक है बैलेट पेपर है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, इससे चुनाव का परिणाम, अंतिम परिणाम में बहुत कुछ फेरबदल भी हो सकता है, ये बहुत डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि संदीप दीक्षित ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है नई दिल्ली की सीट पर, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए संकट खड़ा कर रही है। मोटे तौर पर हुआ क्या है कि इन 3-4 सीटों से पूरे दिल्ली में माहौल बना और उस माहौल ने कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बैकफुट पर ले जाने का काम किया। तभी ये कारण बना कि संजय सिंह 5 तारीख को 12 बजे मीडिया के सामने आकर के चैलेंज कर रहे हैं वाल्मीकि समाज को। देखिए दिल्ली में कम से कम बहुत जातिगत आंकड़ों में वोटिंग नहीं होती रही है कि जाति को आप ललकार रहे हैं। आपने देखा होगा 5 तारीख को आकर के कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी से बदला लेगी, पता नहीं क्या उलझुल बातें लगातार आ रही है। कल अरविंद केजरीवाल का जो स्टेटमेंट है उसको देख करके मैंने यही समझा है कि ये, मुझे लगता है कि 30 से ऊपर, मैं लगातार 3 दिनों से कह रहा हूं और आज भी अभी भी कहने की स्थिति में हूं कि 30 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी जाएगी, आम आदमी पार्टी भी जाएगी। तो इस चुनाव को बहुत इस रूप में देखना चाहिए कि बहुत खराब तरीके से लड़ा जाने वाला चुनाव था दोनों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने समझ पा रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट यहाँ पर मानी जा रही है। वंशराज दुबे जी का रुख कर लेते हैं। वंशराज जी, क्योंकि हमारे टीवी स्क्रीन पर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें शुरुआती रुझान में बीजेपी काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी 12 पे है, बीजेपी 24 पे है और कांग्रेस 1 पर है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अभी जैसा हमारे कोई राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बात कर रहे थे कि लगातार आपको अभी जब तक कोई पोस्टल बैलेट की गिनती होती रहेगी तब तक ये चीजें उठापटक आपको दिखती रहेगी टीवी स्क्रीन पे। लेकिन 9:30 बजे के आसपास जब आप देखेंगे कि जब वो मतदाता जो एक तरीके से लाभार्थी है, जो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं का लाभ ले रहा है,
जब उसके मतों की गिनती होगी तो निश्चित तौर पर परिणाम आपको अभी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल में देखते हुए दिखेगा। और ये निश्चित तौर पर बहुत जल्दी बात है, अभी तो 9:30 के आसपास जो है तो स्थितियां स्पष्ट होंगी। ठीक है, और इस बीच देखिए शुरुआती रुझानों का जिक्र कर ले, क्योंकि लगातार सामने आ रहे हैं, कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट साझा कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में कड़ा मुकाबला, नेक टू नेक फाइट, जैसे कि लगातार इस पर डिस्कशन भी हम कर रहे हैं कि टक्कर कांटे की है और वो देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। रुझानों में ही अंत तक ये टक्कर जो है हमें देखने को मिलेगी, जैसा कि फिलहाल सब अज्यूम कर पा रहे हैं। तो बड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी को 24 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में आपको 12 सीटों पर बढ़त मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। तो पोस्टल बैलेट की गिनती जारी है, थोड़ी देर में ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 37 सीटों पर अभी तक रुझान आ चुके हैं। कुल 70 विधानसभा सीटें हैं राजधानी दिल्ली में, जिसका जिक्र आपको कर रहे हैं और बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए समझा भी रहे हैं। रवि जी देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि दिल्ली की जनता लाभ ले रही है स्कीम्स का। आपको लग रहा है कि इस बार की जो चुनाव है ये सिर्फ स्कीम्स के ऊपर चल रहे हैं? क्योंकि स्कीम्स तो मुझे लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया तो बीजेपी भी पीछे नहीं है और कांग्रेस भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है, सबने लाइन लगा दी है स्कीम्स की। जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल जी भी जानते थे कि लोकसभा चुनावों के बाद जो नतीजे आए उसने चौंका दिया था कि पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को लोगों ने, दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी प्लानिंग के तहत महिला सम्मान योजना, क्योंकि कई राज्यों में बढ़त हासिल हुई, भाजपा ने भी कई राज्यों में जीत हासिल की ऐसी योजनाओं से, तो महिलाओं को एक मैसेज देने की कोशिश की, अगर महिलाएं साथ आ जाएंगी तो इस बार दिल्ली के अंदर से अब दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। और फिर लेकिन बीजेपी ने बहुत देर कर दी, बेशक से 2500 की योजना में घोषणा करते करते, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं क्योंकि लोगों को एक विश्वास मुझे लगता है कि भाजपा के साथ है, क्योंकि जो एक लोकसभा में जिस प्रकार से इस बार 7 सीटें भाजपा के खाते में डाली, तो ऐसे में बीजेपी, क्योंकि 27 साल का वनवास उसे खत्म करना था, उसे भी पता है कि इस बार अगर नहीं आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बीजेपी बहुत कोशिशों में लगी, पूरी मेहनत के साथ इस बार लड़ी है बीजेपी ने लड़ाई। और खासकर मैं समझता हूं कि अब जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सर्वे के को तो मैं नहीं मानता, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी भी जानते हैं कि इस बार बीजेपी सत्ता में आ रही है, क्योंकि चाहे उसके लिए हो सकता है केजरीवाल को यह भी लग रहा हो कि ऑपरेशन लोटस का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसीलिए ही जो कल रात का जो प्रोग्राम पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया वो उसके पीछे साजिशों का जिस प्रकार से, खैर ये तो बाद में ही पता चल पाएगा। यश जी का रुख करते हुए, यश जी, क्योंकि शुरुआती रुझान में देखे कांग्रेस तो काफी पीछे चल रही है, अभी नतीजे आने में वक्त जरूर है, 2 घंटे में पिक्चर क्लियर भी हो जाएगी। ऐसे में कांग्रेस आखिर इतना पीछे क्यों है? और अगर जो जैसा कि नेक टू नेक फाइट की बात हो रही है यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच, अगर इस तरह का मुकाबला टाई अप देखा गया तो कांग्रेस क्या समर्थन करने को तैयार है आम आदमी पार्टी को? यश जी। नहीं, देखिए इस समय हम शुरुआती रुझानों के भी शुरुआत में हैं, तो आप ही के पैनल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक विश्लेषक जी कह रहे हैं कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए और एक विश्लेषक जी ऑलरेडी बीजेपी को जिता रहे हैं, तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। और वो हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं उसको वो। तो ये सब बातें हमें ध्यान से देखनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कालका जी सीट भी देखने के लिए बहुत उसमें हमें जिज्ञासा है कि दिल्ली की जनता ने क्या रमेश बिधूड़ी जी को वोट दिया है या फिर अलका लांबा जी को वोट दिया है, या आतिशी जी जिनका आप अभी 2 बार रुझान बता चुके, एक बार आगे एक बार पीछे, वो हमें देखना है। लेकिन ये जरूर है कि हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिल्ली में अपने पूरे दमखम से लड़े और हमें उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं। तो अभी हम नतीजों पर सीधे सीधे कोई कमेंट नहीं करेंगे और विश्लेषक जी की तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, निपुण जी का रुख कर लेते हैं। निपुण जी देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जाहिर है रुझान है, तो ये तो मैं नहीं पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता ने वोट किस आधार पर किए हैं? देखिए, मैं इस बार जो जितना मैं चुनाव को स्टडी किया और चुनावों में जुड़ा लोगों से, तो एक तो जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं लोगों की, उसको लोगों ने बड़ा प्रभावित हुए। जैसे पीने के पानी की समस्या, नल के अंदर आप जे कॉलोनी में जाइए, कहीं भी आप जे कॉलोनी में जाइए, सब जगह वो टैप खोल खोल के दिखा रहे हैं कि देखिए पानी हमारे यहाँ कितना गंदा आ रहा है।
मनुष्य की बेसिक नीड 3 होती हैं, ऑक्सीजन, वाटर एंड फूड। ऑक्सीजन हमारे यहाँ गड़बड़ थी और पानी गड़बड़ था। एक तो ये मुद्दा बड़ा। दूसरा एक मुद्दा मुझे लगता है कि लोगों को बहुत प्रभावित किया कि जैसे वो घर से बाहर निकलते सड़कों पे आते थे तो गड्ढों में सड़क थी या सड़कों में गड्ढे थे। कन्फ्यूज़न था लोगों को बहुत ज़्यादा कि ये बेसिक चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। दूसरा हम देखते हैं कि जो कि केजरीवाल जो एक ब्रांड था, जब हमने 5 साल केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, यानी कि दोबारा फिर केजरीवाल, वो जो एक ब्रांड वैल्यू थी केजरीवाल की, मुझे लगा इस बार कम हुई है। चाहे वो शीश महल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो शराब को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, या जेल काट कर आए हों, फिर जेल में आने के बाद कह रहे हैं कि हमें जेल में भेज दिएगा इसलिए हम अच्छे से काम नहीं कर पाए, इस बार मौका दो। तो ये मुद्दे मुझे लगता है कि पब्लिक में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित किए। फिर 2-4 स्टेटमेंट ऐसे हुई, यमुना में जहर मिला दिया गया है, ये बात पब्लिक में थोड़ा सा एक नेगेटिव आपका पिल गई। और जो कल मैं देखता हूँ, चलिए हम तो चुनाव से पहले की बात कर रहे हैं, तो ये जो मुद्दे थे, चाहे वो पानी का मुद्दा रहा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, शीश महल का मुद्दा रहा हो, क्योंकि केजरीवाल की एक इमेज थी कि वो एक आम आदमी है, लेकिन शीश महल के मुद्दे ने उसको आम आदमी की इमेज से हटाकर खास आदमी की एक इमेज बना दी थी। तो लोगों का कहना ये था कि केजरीवाल जी ने हमको कहीं ना कहीं चीट किया है। ये मैंने आमतौर से आप देखिए कई भी लोगों में आपको देखने को मिला। फिर बीजेपी ने कच्ची खासी फाइट की हर मुद्दे पर लेकर, कोई भी मुद्दा हुआ। अब जैसे आपका शिक्षा स्वास्थ्य की बात है, नो डाउट बहुत अच्छी ब्रांडिंग की गई थी, लेकिन पब्लिक ने ये तक कहा कि आप एक स्कूल बताइए जिसमें जितने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हों, उस सरकारी स्कूल में जा रहे हों, आपको नहीं मिलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक में खुद अतिशी जी, सीएम का कहना यह था कि मैं कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई, यानी कि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता जिसकी वकालत करता है मोहल्ला क्लिनिक की, वो नहीं गया। तो पब्लिक ये बोल रही थी कि आप नहीं जाए, हम कैसे जाएं और हम कैसे विश्वास करें मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कथनी करनी में अंतर जो हुआ, उस अंतर को लेकर जो एक आम आदमी पार्टी की जो ब्रांडिंग थी वो कमजोर हुई, और उसका परिणाम मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर देखने को मिले। और वाकई में इस बार बहुत ही कहते हैं मुस्तैदी के साथ दोनों पार्टी में कांटे की टक्कर है। अभी अप डाउन चलेगा, हम देख रहे हैं 10-11 बजे तक रहेगा, तब हमको क्लियर होने लगेगा कौन जीत रही है। लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था और कांग्रेस ने इसको वाकई बड़ा रोचक बनाया। खास तौर से कुछ सीटों पर तो एकदम इस फाइट को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया, रोचक बनाया। तो ये शंकु शास को आपका चुनाव बना दिया था। लेकिन लिहाजा देखना बिल्कुल निपुण जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। और इस बीच दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली में अपनी बढ़त बनाकर रखी है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में देखिए, नई दिल्ली सीट से बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। प्रवेश वर्मा लगातार आगे चल रहे हैं, और क्योंकि नई दिल्ली सीट ऐसी सीट है जहां पर तमाम सरकारी दफ्तर है और वीआईपी इलाका माना जाता है, कनॉट प्लेस आता है। तो ऐसे में यहाँ के वोटर्स हैं वो काफी ज्यादा शिक्षित हैं, और इन शुरुआती रुझानों में तो हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन अरविंद केजरीवाल शुरुआती रुझानों में पीछे चल रहे हैं। और प्रवेश वर्मा, बीजेपी से प्रवेश वर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। इसी को लेकर के मैं आना चाहूंगी विपुल सुनील जी के पास, लेकिन उससे पहले इस बीच एक और बड़ी खबर। देखिए, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे नजर आ रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की शिखा राय पीछे, शुरुआती रुझान बता रहे हैं। ग्रेटर कैलाश सीट से आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर सौरभ भारद्वाज आगे नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी इस सीट पर आगे नजर आ रही है और लगातार आपको बता भी रहे, देखिए 49 सीटों पर अभी तक जो है रुझान आपको बता चुके हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी जो है वो 18 सीट पर आगे है और बीजेपी 30 सीट पर आगे है। कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए। और इस बीच बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के भाई क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनिए। तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है, एक रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। और विपुल सुनील जी के पास चलना चाहूंगी। विपुल जी, क्योंकि लगातार जो रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, रमेश भिदोड़ी जो कि बीजेपी उम्मीदवार है कालका जी सीट से, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीर में आप देखिए सुबह से ही, क्योंकि मोनिका यहाँ पर पूजा अर्चना का दौर जारी है, परीक्षा की घड़ी है, नतीजों का जहां इंतजार है, तो पूजा अर्चना भी कर रहे हैं सभी।
तो देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार है रमेश बिदूड़ी, जो कि 2 बार के सांसद रहे हैं दक्षिणी दिल्ली से, और कालकाजी सीट जो कि दक्षिणी दिल्ली में ही आती है। और हालांकि आतिशी उनके सामने है, अलका लांबा, यानी कि 2 महिलाओं से उनका मुकाबला भी है, लेकिन आतिशी लगातार कालकाजी सीट से जीती हुई आई हैं और ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में लगातार बनी रही है। तो देखिए लगातार अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ताजा रुझान आपको बता रहे, लगातार अपडेट्स आपके साथ साझा करें, स्क्रीन पर बाकायदा ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 52 सीट पर रुझान आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 20 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 31 सीट पर बहुत बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 1 सीट पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। तो 52 सीट्स का हाल आपको बता रहे, कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। शुरुआती रुझान है, फिर कह रहे हैं आपसे, नतीजे नहीं है, रुझान है ये। धीरे धीरे ये तस्वीर साफ होगी। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर। अनंत अमित जी की प्रतिक्रिया भी एक बार ले लेते हैं। अनंत अमित जी, शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बहुमत और 27 साल बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ, भले ये भी रुझानों में लेकिन दिखाई दे रहा है। देखिए, सतयुग में श्री राम जी 14 वर्ष वनवास पर थे और अब तो कलयुग है, तो 27 वर्षों बाद तो दिल्ली की जनता हमें ये मन बना चुकी है और हमें लगता है कि 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। और अभी जिस तरीके से पहले रुझान आ रहे हैं, उस रुझान से अभी हमें इंटरनल जो जानकारी मिली, लगभग हम बैलेट पे 42 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हमारे इंटरनल में अभी देख रहा था, तो ये बैलेट है। मैं शुरुआती रुझान को मैं रुझान में नहीं, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, अंतिम समय तक यही रुझान बने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पे सरकार बनेगी। और जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट वगैरह जितने भी हमारे मित्र कह रहे थे, निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी के झूठे आश्वासन से दिल्ली की जनता तंग आ चुकी थी और विगत 10-11 वर्षों में इन्होंने दिल्ली में एक भी ऐसा काम नहीं किया। हमारे मित्र कह रहे थे स्कूल की बात, मैं भी कई स्कूलों में हम गए, उस स्कूलों की स्थिति ये हो गई कि जो प्राइवेट स्कूल दिल्ली में जो बनने थे 10 वर्षों में, एक भी प्राइवेट स्कूल का विस्तार नहीं हो पाया। वो स्कूल कहाँ चले गए? नोएडा और गुड़गांव चले गए। जब आप सुबह जाएंगे नोएडा और गुड़गांव की तरफ, तो स्कूली बच्चे इतने ट्रैफिक में फंसे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से आज जो स्कूलों का जो जंजाल जो इन्होंने कहा, हम इसको जंजाल ही कहेंगे कि बच्चों की स्थिति आज ये हो गई, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, क्योंकि 10 वर्षों में एक भी प्राइवेट स्कूल दिल्ली में नहीं खुल पाए हैं। और ये सरकारी स्कूलों पे फोकस करते रहे और एक भी बच्चे इनके ठीक है। लेकिन देखिए, अभी नतीजे तो सामने नहीं आए। अब किससे नाराजगी, किसके साथ है जनता, ये देखने को मिल जाएगा। 12 बजे तक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। डॉक्टर कुमार जी का रुख करते हुए, डॉक्टर कुमार जी, क्योंकि एक सीट की अगर हम बात करें, देखिए नई दिल्ली की अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन जंगपुरा सीट से इस बार मनीष सिसोदिया उतरे हुए, क्या बीजेपी के बीच, बीजेपी के सामने वो फंस गए हैं? क्योंकि आम जो जनता है वो चाहती है कि विकास हो उस क्षेत्र का। टूटी हुई सड़कें हैं, नाले हैं आसपास, क्योंकि आप विधायक प्रवीण कुमार का टिकट मनीष सिसोदिया को दिया गया था, तो क्या इस बार उनके लिए स्थिति डामाडोल है कुछ जंगपुरा से? देखिए, मनीष कुमार पहले अपना कंस्टिट्यूंसी का चेंज किया तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात है। खुद ही इंडिकेट कर रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है अपने पिछले कंस्टिट्यूंसी में जो है कंफर्टेबल नहीं थे और वहाँ से अवध ओझा को जो है वो टिकट दे दिया गया। तो कंस्टिट्यूंसी बदले तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो तो खुद ही जवाब दे सकते हैं क्यों दे, लेकिन इतना तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो उनका कंस्टिट्यूंसी, एक कब आप नेता हैं, आप दूसरे को टिकट दे रहे हैं, आप खुद अपना कंस्टिट्यूंसी आप खुद ही बदल रहे हैं। तो बदल रहे तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपसे लोग उस कंस्टिट्यूंसी में नाराज है, इसलिए आप वहाँ से आप कंस्टिट्यूंसी बदल रहे हैं। अदरवाइज देखिए, बाकी लोगों ने अपना कंस्टिट्यूंसी नहीं बदला, तीसरी वहीं के वहीं है, अरविंद केजरीवाल वहीं के वहीं है, भारद्वाज वहीं के वहीं है, सिर्फ मनीष सिसोदिया ने कंस्टिट्यूंसी बदला है। लेकिन देखिए, इम्पैक्ट जब पड़ता है किसी इलेक्शन का, किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी पर नहीं पड़ता है, पड़ेगा तो ओवरऑल पड़ेगा। और खास करके अब दिल्ली का रिजल्ट देखिए, पिछला 3 इलेक्शन में पार्लियामेंट के सीट में, आप पार्लियामेंट इलेक्शन देखेंगे 100% ले गई बीजेपी। स्टेट में आप देखेंगे तो 90% सीट ले गया केजरीवाल। 2 इलेक्शन में आप देखेंगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले गया बीजेपी। इस बार आप देखेंगे तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले गया आम आदमी पार्टी, सातों के साथ तो सीट ले गई भारतीय जनता पार्टी। जो दिल्ली का इलेक्शन है पूरे कंट्री का एक यूनिक रिजल्ट देता है। पूरे कंट्री में आप कहीं पे नहीं देखेंगे कि 100% पार्लियामेंट्री सीट हो, सत्तारूढ़ जो क्या बोलते हैं लोकसभा का सारा सीट जीत गया बीजेपी,
और जो लोकल लेवल पे इलेक्शन हो तो वहाँ जीत जाए आम आदमी पार्टी, ऐसा कहीं देखा आपने? तो ये सिर्फ दिल्ली में ही हो रहा है। तो इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, कंस्टिट्यूंसी वाइज आपका एनालाइज करना तो तभी पता चलेगा जब एक बार रिजल्ट आ जाए। हाँ, ये इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि बीजेपी से इनकी तगड़ी लड़ाई चल रही है, कांटे की टक्कर है पूरे दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि इसके पहले जो 2 इलेक्शन जीता था आम आदमी पार्टी, बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन था, कहीं से उनका कोई फाइट ही नहीं था, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से फाइट था। लेकिन इस बार फाइट है, और फाइट है, हमको देखना पड़ेगा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद कि मिडिल क्लास का वोट कहां गया, और यूथ जो हमेशा से आम आदमी पार्टी को वोट दिया, यूथ का मतलब बोल रहे हैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनका वोट कहां पे जा रहा है, जो स्लम एरिया है उसका वोट कहां पे जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसका वोट कहां, क्योंकि इस बार सारे वोट बटे हुए हैं। बिल्कुल, तो चलिए सारे वोट बटे हुए और फिलहाल 54 सीट्स का रुझान आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चर्चा भी हमारी लगातार चलती रहेगी, रिएक्शंस भी लगातार हम लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाइएगा।